एक बच्ची को उसके पति के सामने नंगा करके पीटा गया। मतलब आप समझ रहे हैं। फिर वो रो रही हैं सर, रो रही हैं, खूब रो रही है। अरे कोई भी मेरा रोआ मेरा खड़ा हो गया, सिहर गया मेरा रोआ। किसी के साथ भी, हम भी बेटी के बाप हैं, हमारे घर में भी बहन है। आप समझ रहे हैं, ये मतलब एक बेटी की इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी दौलत होती है। और उसकी मतलब नंगा करके वीडियो बना के रख लेना, ये कहाँ की बात है? ये मैं देखिए, मैं शादी के अभी थी तो मेरा बहन का शादी था, मैं बहन का शादी छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। आपको टॉर्चर क्यों किया जा रहा है? मुझे टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसके पास मेरा वीडियो है, न्यूड वीडियो बनाई है, मुझे मारपीट की वीडियो बनाई है, मेरे साथ बहुत गलत की है। मतलब ऐसा आखिर आपके साथ अचानक से क्यों हो जाता है? न्यूड वीडियो आपका बना लेती हैं? क्योंकि क्या कुछ हुआ है, बिगाड़ हुआ था उनके साथ? हाँ, थोड़ा बहुत बिगाड़ हुआ था, लेकिन वो ईगो पे ले ली। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा कि मैं खुद नहीं जानती। बट एक लहंगा दी थी, वो उसी का बहाना वो निकाली कि लहंगा का पैसा है, ये वो करके मुझे बुलाई बहाना से रूम पे, और मुझे रूम में बंद करके बहुत मारी और मेरे साथ गलत करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश। अपना बॉयफ्रेंड उसका था अंकित, वो बहुत ज़्यादा मेरे पे पूरा गलत करने का कोशिश किया। उसके बचाव में बहुत ज़्यादा की, अपना दरवाज़ा खोल के भागी इनके पास बंद पूरा गन सटा दिया कि तुम बीच में बोलेगा बस गन मार देंगे, तुम गोली मार देंगे। हम लोग का फोन सब जब्त कर ली थी। उसके बाद मैं कपड़ा बहुत फाड़ के मेरा वीडियो पूरा बनाई, मेरे पूरे ओपन कर दी थी। मुझे बात को लेकर विवाद छिड़ा था, क्या बात हुआ था जिस वजह से विवाद हो गया? बोले तो कि लहंगा था, लहंगा मेरे दिया हुआ था सीने को, बस उसी का पैसा हम दे दिए थे। फिर भी कह रही थी पैसा और दो, नहीं दे पाई। फिर मुझे बुलाई अपना रूम पे, अपना लहंगा ले जाओ आके। मैं गई लेने के लिए। मॉडल जी वो तो राधा जी वो तो मॉडल है, फिर वो लहंगा सिलने के लिए वो आपको पता होगा कि साड़ी का शॉप भी खोली है वो। अच्छा। और वो सिलाई भी करती है। वो मुझे बोली कि मैं खुद सी दूंगी, अच्छा मॉडल हूँ, मैं सीखी हूँ यहाँ से सिलाई, मुंबई से सीखी हूँ, मुझे आता है, तो मैं दे दी। मुझे क्या कहीं भी सिलाना ही था, बस इसी वजह से मैं फंस गई। मतलब आपके घर में शादी है जी, और इसलिए आप लहंगा सिलवाए? जी, मैं देख सकते हैं आप लोग कि मैं अभी शादी के यहाँ जा ही रही थी, बट इधर देखे कि बहुत ज्यादा मैटर हो रहा है। वो वीडियो वायरल करने के बाद धमकी दे रही है, बोल रही थी किधर भी बोलोगी ना, प्रशासन का सपोर्ट लोगी ना तो पैसा से खरीद लेंगे, किधर भी बोलोगी तुम लोग को मार देंगे। जहाँ तहाँ मुझे धमकी दे रही है। वो कोई और बात को लेकर कहीं कोई और दुश्मनी तो नहीं निकाली? कुछ भी नहीं, कहीं नहीं बातचीत है। उनके खिलाफ कुछ विरोध में कुछ न्यूज चलाई जिसकी वजह से आप लोग मेरा चैनल को देखते हैं, ऐसा नहीं कि किसी से छुपा है हम सफर न्यूज। सब लोग देखते हैं कि मैं किसी का प्रति नहीं बनाती हूँ, मैं खुद जो सच देखती हूँ वही बोलती हूँ। लेकिन मेरे साथ गलत हुआ है, धोखा हुआ है। अच्छा, आपके हस्बैंड के सामने न्यूड वीडियो बनाया गया? बिल्कुल। इनको तो पहले बोल रहा था कि तुम गलत करो, ये नहीं किए, तो उसका बॉयफ्रेंड मेरे पास जबरदस्ती चढ़ने लगा। मैं बोला जा रहा था कि आप हाँ तुम लोग का न्यूड वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये नहीं राजी हुए, तो उसका बॉयफ्रेंड मेरे पे पूरा तुम गलत करने का, बहुत जबरदस्ती करने का कोशिश किया गया। चंदा पांडे मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दी, पूरा कपड़ा फाड़ के मेरा वीडियो बनाई। अब क्यों वीडियो बनाई ये भी नहीं जानते हम कि क्या करेगी, लेकिन बहुत मुझे टॉर्चर कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड अंकित है, जिसका नाम शायद रुद्र प्रताप मिश्रा भी है, और चंदा पांडे थी, एक उसका बेटा था, और उस समय ये भी मौजूद थी। इनसे भी आप पूछ सकते हैं, सारी बात ये बताएगी। असल तो बात यह है, जो वीडियो बनाया गया था हमको डरवाने के लिए, जिससे ये देखकर ये लड़की डर जाए। हम उनके यहाँ पत्रकारिता करने गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हमसे पत्रकारिता नहीं करवाती थी, बस नाम के लिए पत्रकारिता करने हम गए थे वहाँ पे। वो हमसे धंधा करवाना चाहती थी। आपसे धंधा करवाना? हाँ, मेरा मतलब गलत काम कराना चाहती थी। और मेरा हेयर स्टाइल ले जाकर कराई और मेकअप वगैरह कराई। हम पूछे ये सब कराने की क्या जरूरत है? तो तुम चंदा पांडे के एंकर हो, तुम बेइज्जती मेरा कराओगी, ऐसे रहोगी तो। और इनको पीटा इसलिए गया था जो कि मेरे मन में डर बन जाए उसके प्रति, जो वो बोले वो हम करें। मतलब वो लड़कियों का शोषण करने का प्लान कर रही है क्या? बिल्कुल, मतलब लड़कियों का शोषण करती है। आप भी वहाँ पे थे, आपका भी शोषण करना चाहिए। हाँ, और इनका भी शोषण। हाँ, लेकिन हम किसी भी तरह संतोष रेणु भैया का मदद लेके वहाँ से हम निकल गए, जो कि फिर मेरे पे दबाव बनाया जा रहा था। जब बोल संतोष रेणु के जे हम यहाँ सुरक्षित है, ये है वो है, मैसेज कर, जो कि हम डर के वजह से किए इनको मैसेज। तो कितना दिन से चंदा पांडे यहाँ रह रही है? लगभग 1.5 महीना से हम रह रहे थे। 1.5 महीना में इधर जाकर वो जो है
आपके साथ ऐसा करने लगी? हाँ, जब से इनके साथ वो वीडियो बना ली ना, उसके बाद से हमको ब्लैकमेल करने लगी, जो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन उस दिन वीडियो आप ही ना बना रही थी? हाँ, हम ही बनाए थे, और हमको धमका के बनवाई, जो तुम बनाओ, नहीं तो ज्यादा फरफराओगी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा करेंगे हम। तो आपको भी दबाव दे रही थी कि अगर तुम नहीं वीडियो बनाओगी तो तुम्हारे साथ जी, हमको भी दबाव दे रही थी। अच्छा, साथ में राधा जी के जो है हस्बैंड है, इनको बंदूक दिखाया गया है। कौन बंदूक आपको दिखाया? अंकित, उसका जो बॉयफ्रेंड है, वो हमको बंदूक दिखा करके रूम में साइड में ले जा करके बहुत मारपीट कर रहा था। अच्छा, और बंद कर दिया और इसके साथ गलत करने का कोशिश कर रहा था। आपके सामने आपके पत्नी को गलत करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हमारे सामने में, और हमको एक साइड रूम में जा करके बंद कर दिया था। अभी तक प्रशासन क्या की है? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया। हम FIR भी 9 तारीख को किए, 10 तारीख तक में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो शाम में हम लोग गए थे, तब प्रशासन आए थे, वो भी बुलाने पर बहाना कर रहे थे। अच्छा संतोष भी, आप फ्रेम में हैं, जैसा इनके कहने पे आपने इस मैटर में साथ दिया है, महिलाओं को आप साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो कल रात का वीडियो हमने देखा, वो मंजर क्या माहौल बना था, क्या लगता है इस मैटर में? देखिए, ये सुनियोजित संगठित गैंग है जो कि हमारे समाज की बेटियों को प्रताड़ित करने के लिए शायद ये चंदा पांडे के लोग बनाए हैं, क्योंकि और इसमें प्रशासन का भी हाथ है। हमें ऐसा लगता है कि इस गैंग के तहत नेताओं को और पदाधिकारियों को लड़की मुहैया कराया जाता है। अच्छा, शायद ये वजह है कि लड़कियों का शोषण वहाँ पे होता है। शायद मुझे जो लगता है कि इस गैंग के जरिए नेताओं को और अधिकारियों को लड़की मुहैया कराया जाता, तभी प्रशासन इतना चुप्पी साधे हुए थे ना। वरना इतनी संवेदनशील मामला कि एक बच्ची को उसके पति के सामने नंगा करके पीटा गया, मतलब आप समझ रहे हैं। फिर वो रो रही हैं सर, रो रही हैं, खूब रो रही है। अरे कोई भी मेरा रोआ मेरा खड़ा हो गया, सिहर गया मेरा रोआ। किसी के साथ भी, हम भी बेटी के बाप हैं, हमारे घर में भी बहन है। आप समझ रहे हैं, ये मतलब एक बेटी की इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी चीज होती है, सबसे बड़ी दौलत होती है। और उसकी मतलब नंगा करके वीडियो बना के रख लेना, ये कहाँ की बात है। 9 तारीख को हुआ क्या कि ये बच्ची हमको बोली, शीला हमको बोली कि भैया ऐसे ऐसे हुआ। हमके ऐसे हुआ तो हमको क्यों नहीं बताई? तो भैया वो डर के मारे नहीं बता रही है।